औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आपको वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई है क्या, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको पैसा कमाने में, आपको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प आउट कर सकते हैं और आप अपना घर बैठे कारोबार एक्सपैंड कर सकते हैं, ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। नंबर वन पे बात कर लेते हैं शॉपिफाई के बारे में। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना खुद का स्टोर, अपना खुद की वेबसाइट अपने डोमेन के नाम से, अपने बिजनेस के नाम से सेटअप कर सकते हैं। ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे डिफरेंट स्टाइल के टेम्पलेट्स, डिफरेंट स्टाइल के जो वो स्टोर्स बने हुए होते हैं। सिर्फ आपने वहां पे जाना है, आपने अपना मर्जी का, आपने डिजायर्ड अपना जो आपको अच्छा लग रहा हो उस तरह का स्टोर सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसका जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, जो भी आपका बिजनेस है उसके मुताबिक आपने उसको कस्टमाइज करना शुरू कर देना। और कस्टमाइजेशन के साथ साथ आप उसकी कलर स्कीम, उसकी ब्रांडिंग, उसका लोगो, आप उसका यूआरएल, ईच एंड एवरीथिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। तो ये एक अपनी ऑनलाइन शॉप जब आप सेटअप कर लेते हैं तो आपको आपका बिजनेस ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आपको कोई हैवी सेटअप, कोई हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कस्टमाइज, उसको ऑर्गेनाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसी के साथ ही अपना एक ग्लोबल मार्केट तक आपकी प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की एक्सेस हो जाती है और इंटरनेशनल मार्केट से लोग आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नंबर टू पे बात कर लेते हैं शॉपिफाई के बेसिक फीचर्स के बारे में कि इसके कौन कौन से बेसिक ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अपना स्टोर सेटअप करने में बिल्कुल आसानी से फैसिलिटेट करते हैं। उसमें नंबर वन पे, उसमें पहले नंबर पे ये है कि आपकी कस्टमाइज थीम बनी होती है, आपके डिज़ाइन बने होते हैं, आपने उनको बिल्कुल सिर्फ अपने कारोबार, अपने बिजनेस के हिसाब से उसकी कलर स्कीम, उसकी ब्रांडिंग, उसका लोगो, उसका सारा सेटअप अपने हिसाब से करना होता है। वो एक टेम्पलेट बने पड़े होते हैं, उसमें आपने कुछ भी क्रिएट नहीं करना होता, आपने उसको सिर्फ कस्टमाइज करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसमें प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट की। जब आपने अपनी मर्जी का थीम पसंद कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आप उसको अपने हिसाब से, आप नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स का लिस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर अपनी फोटोशूट वाली प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस, उनका कंटेंट, उनका डिटेल्स, वो सारी आप उसके अंदर डाल देते हैं, जिस तरह से आप ग्रास के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पेमेंट का तरीका। इसमें आप मल्टीपल पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसमें जैस कैश, इजी पैसा और क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, वो आप सारे इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से उससे ये होता है कि आपको पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। आपकी लोकल मार्केट में लोग परचेज करें, आप इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें लोग परचेज करें, पेमेंट्स आपके अकाउंट में डिजिटली आना शुरू हो जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट गेटवे से। आप अगर लोकल मार्केट में सर्व कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सर्व कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो आपकी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकती हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स आपके गेटवेज भी इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। इसका डैशबोर्ड इंतहाई आसान होता है। उसके अंदर पूरा डिटेल, पूरा कंटेंट, आपकी सेल्स, आपकी परचेज, आपकी इन्वेंट्री, आपकी पेमेंट्स, कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर आ रही होती हैं। आपको कोई भी मुश्किलात इसमें सामना करना नहीं पड़ता, आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने कुछ भी उसमें नहीं करना। आपका जितनी जितनी प्रोडक्ट्स आपकी सेल होती जाएंगी, इन्वेंट्री का हिसाब आपका उसमें आता जाएगा। जितनी प्रोडक्ट्स आपकी एक्सपायर होती जाएंगी, उसकी डिटेल आपको वहाँ पे मिलती जाएगी। आपने उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को सेटअप करना है। अपनी सेल्स को आपने फिजिकली आप बढ़ाएं, आप अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बढ़ाएं, आपकी सेल्स का पूरा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन होता रहेगा। आपका डैशबोर्ड आपको सारी चीज़ें बताता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपका फेसबुक का डैशबोर्ड होता है अगर आपने प्रोफेशनल अपना अकाउंट बनाया, जिस तरह से आपका लिंक्डइन का डैशबोर्ड होता है अगर आपने अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाया, या सिमिलर टू द इंस्टाग्राम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मार्केटिंग टूल्स की। वो कौन सी कंटेंट इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप अपना टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स अपनी ऐड कर लेते हैं, आपकी पेमेंट्स इंटीग्रेट हो जाती हैं, आपको
उसमें डैशबोर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है, आपका स्टोर अप एंड रनिंग हो जाता है। उसके बाद आपकी बात आ जाती है उसकी मार्केटिंग की। आप उसकी मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। उसके शॉपिफाई के अंदर ही बिल्ट इन टूल्स हैं जहाँ से आप अपनी उसको आप एसईओ कर सकते हैं। आप उसकी रैंकिंग गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी कर सकते हैं। आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कंटेंट की। आपको कोई थर्ड पार्टी पे किसी और जगह पे जाके जरूरत नहीं है। आप अपने ही कंटेंट को अपग्रेड करें, उसी में ही कीवर्ड्स इंसर्ट करें, उसी को ही अपग्रेड करें, तो आपकी एसईओ जो है ना वो हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ अपने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, या फिर टिकटॉक है, जितने भी प्लेटफॉर्म है आप उनको भी उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। आपने उसकी थीम में ही, उसके टेम्पलेट में ही एडिटिंग करनी है और आपने उसके थीम में ही लिंक अपने सेटअप करने होते हैं। आपकी उसके साथ ही वो जो है ना इंटीग्रेशन हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपकी ईमेल मार्केटिंग। जितनी भी शॉपिंग आपको कस्टमर वहां से करते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड आपका एक्सेल शीट में वहां पे सेव होना शुरू हो जाता है। आपकी ईमेल एड्रेसेस, आपके मोबाइल नंबर, कस्टमर्स के सारा डेटा आपका वहां पे मैनेज होना शुरू होता है। और उसी कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ईमेल कैंपेन रन कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप की कैंपेन रन कर सकते हैं, और डिफरेंट आप उन्हीं अवेलेबल डेटास को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो लाइक रन कर सकते हैं टू एक्सपैंड योर बिजनेस, टू ग्रो योर बिजनेस इन नॉट ओनली द लोकल मार्केट बट इन द ग्लोबल लैंडस्केप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स की। जब आपने यहाँ तक पहुँच गए, आपने कंप्लीट स्टोर को सेटअप कर लिया, उसके बाद आपका पूरा रिकॉर्ड आपका डैशबोर्ड के अंदर आना शुरू हो जाता है। आपकी सेल्स का एनालिटिक्स, आपके सेल्स के इनसाइट्स, आपका डेटा, आपका ट्रैफिक कितनी आई, वहाँ पे परचेज कितने लोगों ने किया, वहाँ पे कितनी टाइम का सेशन उन्होंने किया, कितना टाइम आपके स्टोर के ऊपर रहे, कौन सी हॉट फेवरेट प्रोडक्ट रही, कौन सा हॉट फेवरेट पेज रहा, कौन सा लैंडिंग पेज जो है ना वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो पूरे इनसाइट्स, पूरा डेटा आपको उस आपके डैशबोर्ड में शो होना शुरू हो जाता है। और उसी डेटा को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब आपके पास इस तरह से कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, आप उसी डेटा की बेस पे इन्फॉर्म्ड और बड़े अमेजिंग डिसीजंस कर सकते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को बढ़ाना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उसकी ज़्यादा मार्केटिंग करनी है, और कौन सी प्रोडक्ट हमारी मार्केट से आउट हो रही है जिसके ऊपर हमने इतना इन्वेस्ट नहीं करना, और कौन सी हमारी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड में जा रही है, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं टाइमली हमारे पास डिलीवर करने के लिए आपने, और इसमें कोई हैवी वर्क करने की जरूरत नहीं होती। और इसी के साथ जब आपका बिजनेस एक्सपैंड कर जाए तो आपको कोई अपना प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज शॉपिफाई आपके स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करता है और लार्ज एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से बिजनेसेस शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इसमें ना सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स वाले बिजनेसेस जिस तरह से क्लॉथिंग हो गया, फर्नीचर का हो गया, या दूसरा जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है वो इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले बिजनेसेस भी अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जिसमें कोई ई बुक्स बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, वो भी आप इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, उसके बाद सर्विसेज भी, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके बाद इसके साथ साथ आप कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, अगर आप मेंटल हेल्थ की सर्विसेज देते हैं, आप एजुकेशन की सर्विसेज देते हैं, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अपनी सर्विसेज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपने सिंपल तरीके से शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप करना है, अपना पेमेंट का प्लान सेटअप करना है, और उसके बाद आपकी थीम आपके पास अवेलेबल होगी। जो आप सिलेक्ट करेंगे थीम, उसको कस्टमाइज करें और अपने प्रोडक्ट्स को अप करें। थोड़े ही टाइम में, विद इन नो टाइम, आप अपने स्टोर को अप एंड रनिंग कर सकते हैं। उसकी एसईओ करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी सेल्स को बूस्ट करना, ये आप ग्रेजुअली खुद उसमें से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लास्ट में, अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल, आपके अंदर पैशन है ई कॉमर्स को सेटअप करने का, अपना ब्रांड सेटअप करने का, नॉट ओनली इन द लोकल मार्केट बट इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो आज ही अपने आप को कारोबार कॉलेज में एनरोल करें और अपनी ई कॉमर्स की स्किल्स को एनहांस करें, शार्प करें, और अपने आप को एक प्रॉपर एक ट्रेन्ड बिजनेसमैन बनाएं। और इसके साथ साथ
जब आप एनरोल करते हैं हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं, आप किस तरह से उसमें प्रोडक्ट्स एंड लिस्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसके मार्केटिंग टूल्स को एनहेंस कर सकते हैं, इनसाइट्स को, एनालिटिक्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हैं। वो सारे टूल्स, सारी स्ट्रेटेजीज हम आपके साथ जो है इस कोर्स में शेयर करेंगे और हमारी यही कोशिश है कि आप को एम्पावर कर सकें और आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बना सकें। तो अभी हमारी गूगल करें कारोबार कॉलेज को, या तो उसकी वेबसाइट पे जाएं या नीचे दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर अपना डिटेल शेयर करें। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेगा और आपको उसके बारे में कंप्लीट गाइड कर देगा कि आप किस तरह से एनरोल हो सकते हैं, फी का क्या प्लान है, कंटेंट क्या होगा और कितनी देर में आप अर्निंग शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। कोई फर्दर क्यूरी, क्वेश्चन या कुछ आपके पास सजेशन हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरीज, कमेंट्स और सजेशंस शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डॉक्टर ये को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।